नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं और भक्तजनों के लिए क्या व्यवस्था की गई है सुगम दर्शन के लिए? महाकुंभ का सफल आयोजन रहा है। आज इन्हीं की कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विश्वभूषण मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रीति जी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था क्या है? इतने लाख करोड़ों में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो क्या व्यवस्था चल रही है मंदिर प्रशासन की ओर से? श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का जो प्रबंधन है, वो पूरे धाम का जो प्रबंधन है वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास नाम का संस्था है, जिसका 1983 में गठन किया गया था, वह करती है जी। न्यास का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्यपालक समिति है उसके अध्यक्ष डिविजनल कमिश्नर होते हैं, और व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए जो न्यास का पूरा कार्यभार है वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी को देखना होता है जी। उनके डिस्पोजल पर बहुत सारे कार्मिक होते हैं। कई एजेंसीज भी हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगी हुई हैं। तो यहाँ जो प्रबंधन है, देखिए, ये इस तरह का स्ट्रक्चर कई बार आपको दूसरे संस्थानों में देखने को मिलेगा। विद्यालय का कोई ट्रस्ट होगा, वहाँ भी मिलेगा, कोई मॉल होगा, वहाँ भी मिलेगा, होटल होगा, वहाँ भी मिलेगा। तो वहाँ भी लोग मैनेजमेंट करते ही हैं, प्रबंधन करते ही हैं, परंतु यहाँ पर प्रबंधन में एक विशिष्टता होती है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास अथवा कोई भी मंदिर न्यास होता है, वहाँ एक बहुत सुविचारित रूप से आपको धार्मिक प्रबंधन करना होता है। जहाँ जो आने वाला व्यक्ति है वो कस्टमर नहीं है, ग्राहक नहीं, श्रद्धालु है, वह श्रद्धालु है जी। उससे कुछ लेना नहीं है, उसे देना है। वह महादेव से मांगने आ रहा है जी। और महादेव से जब मांगने आ रहा है हमारे धाम में, तो उसकी श्रद्धा का, उसके विश्वास का पूरा सम्मान होना चाहिए। उसे वास्तव में यह अनुभूति होनी चाहिए कि हम आध्यात्मिक स्थान पर आए हैं, तो हमारा अनुभव भी आध्यात्मिक है जी। तो इसके इन सारे विचार बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए गत एक वर्ष में बहुत यहाँ प्रबंधन में बदलाव किए गए हैं, और धार्मिक प्रबंधन के 3 अवयव मुझे लगता है कि होने चाहिए और होते हैं। उसमें सबसे प्रथम जो होता है वह तो प्रशासनिक एक पक्ष हो गया उसका, जिसके अंतर्गत आप जो व्यक्ति आ रहा है उसके लिए क्या सहूलियतें दे सकते हैं, उसके लिए शौचालय की क्या व्यवस्था है, भीड़ में धक्का मुक्की ना हो उसकी क्या व्यवस्था है जी। जो कुछ दिव्यांग है, दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, शिशु आते हैं छोटे, उनके लिए दुग्धपान कक्ष की व्यवस्था है। ये प्रशासनिक प्रबंध हो जाता है, जो आप एयरपोर्ट पर भी देखेंगे होता है। जी। नवाचार क्या क्या हो रहा है मंदिर प्रशासन में या मंदिर जो स्थल है उसमें? जो अभी तक था वो प्रशासनिक पक्ष था जी। एक वर्ष में जो परिवर्तन आया है, वही मैं कह रहा था, एक कंपोनेंट हमारे यहाँ पहले से था कि प्रशासनिक रूप से न्यास प्रबंधन कर रहा था जी। फिर दूसरा पक्ष आता है शास्त्रीय पक्ष। शास्त्रीय पक्ष का तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, क्या वह सारे क्रियाकलाप, वह सारे अनुष्ठान एक धर्म क्षेत्र में हो रहे हैं। जी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग धाम है और सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग धाम है, तो यहाँ जितने सनातन पर्व होते हैं उन सभी पर शास्त्रीय आचार विचार के अनुसार जी। जो उसकी शास्त्रीय परिकल्पना दी हुई है शास्त्रों में, उसके अनुसार, उसका शास्त्रीय विधान के अनुसार उसको मनाया जाना, उसका अनुष्ठान संपन्न किया जाना, यह संपन्न हुआ है। और मैं आपके साथ बड़े विश्वास और हर्ष से कह रहा हूँ कि गत एक वर्ष में एक भी सनातन पर्व ऐसा नहीं है, कोई प्रदोष तिथि नहीं है, कोई मास शिवरात्रि नहीं है, कोई एकादशी नहीं है, कोई चतुर्थी नहीं है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर, राधा अष्टमी से लेकर, बलदेव षष्ठी से लेकर, हनुमान जयंती से लेकर, जो भगवान विष्णु के पर्व होते हैं, देवोत्थानी एकादशी होती है, और ये कोई ऐसा पर्व नहीं है जिसका धाम में बहुत ही विधिवत, बहुत ही धार्मिक रीति नीति से अनुष्ठान आयोजन ना किया गया हो। यह नवाचार है जी। दूसरा नवाचार आपको यह भी बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति होगी, चैत्र नवरात्रि से, गत वर्ष की जो चैत्र नवरात्रि थी, उससे यह नवाचार प्रारंभ किया गया कि आप काशी में, आप जानती हैं, एक शक्तिपीठ भी है जी। और वह 51 शक्तिपीठों में प्रथम शक्तिपीठ है माता विशालाक्षी देवी। तो वहाँ सबसे पहले, ये मुझे लगता है पहले कभी परंपरा रही होगी, बीच में चूँकि हमारे मंदिरों पर बहुत बार आक्रमण हुआ, बहुत बार खंडित हुए, तो यह पुनः यह प्रारंभ किया गया है कि महादेव की तरफ से भेंट स्वरूप जो श्रृंगार सामग्री और वस्त्र है माता का, वह जाता है और फिर वहाँ वस्त्र और श्रृंगार से उनका पूजन किया जाता है, श्रृंगार होता है। शारदीय नवरात्रि में इसी को और बढ़ाया गया। इसके बाद देवी के जो 9 रूप होते हैं, 9 दुर्गा के, उनके भी मंदिर काशी में हैं जी। जो 51 शक्तिपीठ हैं उनके भी प्रतिरूप यहाँ काशी में हैं। तो सभी देवी मंदिरों को श्री काशी विश्वनाथ की तरफ से भेंट स्वरूप वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री प्रेषित की जाने लगी। तो यह नवाचार देखने में लग सकता है केवल प्रेषित किया गया, लेकिन इससे भावनात्मक जुड़ाव जो शक्तिपीठ और देवी मंदिर का भगवान शिव के स्थल से होता है, और जो भक्तों की एक श्रद्धा पहुँचती है, जो श्रद्धालु होते हैं, जब वो जानते हैं वस्त्र जा रहा है, तो यह एक शास्त्रीय नवाचार है। इसके अतिरिक्त एक तीसरा सांस्कृतिक नवाचार है। धर्म प्राचीन काल से
जो हमारे धर्मस्थल हुआ करते थे वो धर्म, कला एवं संस्कृति के केंद्र रहे थे। धर्म के पक्ष में दर्शन हो गया, पूजन हो गया, जो शास्त्रीय विचार हो गए, यह हमारे यहाँ हो रहा था। कला के रूप में कलाकारों को संरक्षण देना भी मंदिर का कार्य होता है। तो यहाँ कुछ एक आयोजन होते थे, वर्ष में 2-3 आयोजन होते थे, परंतु गत 1 वर्ष में मुझे लगता है कि कोई ऐसा माह नहीं बीता होगा जिसमें कम से कम 3 से 4 आयोजन ना सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, सांस्कृतिक कार्यक्रम ना हुए हों। और उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय सभी स्तर के कलाकारों ने आकर भगवान विश्वनाथ के धाम में अपनी कला का प्रदर्शन किया है और सांस्कृतिक रूप से इस धाम को समृद्ध किया है जी। और प्रयास यह भी रहेगा, गत वर्ष भी किया गया था कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, हमारे यूट्यूब चैनल से इसको पूरा लाइव स्ट्रीम किया गया था और पूरे विश्व में, मैं कह रहा हूँ पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में देखा गया था। महाशिवरात्रि के अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे विश्व में देशों की संख्या 195 है। 189 देशों में लोगों ने दर्शन किए थे महादेव के जी। तो यह श्री काशी विश्वनाथ तो विश्व के नाथ ही हैं, तो इनका यह प्रसार है और यह इनके बारे में है। और बाकी जो भी प्रबंधन हम करते हैं तो यह मानना है कि हम लोग मानवीय केवल अपना एक योगदान दे सकते हैं, मानवीय कर्म करते हैं। सब कुछ होता महादेव की प्रेरणा से है जी। सही कहा आपने, सब कुछ होता है महादेव की प्रेरणा से ही। महाकुंभ का बहुत सफल आयोजन रहा है और ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महाकुंभ के लिए यह वास्तव में अति विशिष्ट था जी। हमारे यहाँ महाशिवरात्रि पर प्रायः 10 लाख 8 लाख इस तरह से संख्या पहले गत वर्षों में रही है। श्रावण सोमवार के दिन 7 लाख 8 लाख की संख्या आती थी और यह जो महाकुंभ का पलट प्रवाह रहा, इसमें पूरे 45 दिन हमने प्रतिदिन 7 लाख 8 लाख 7 लाख 8 लाख, और जो महाशिवरात्रि का दिन था उस दिन तो 11,69,000 का आंकड़ा हमने जारी किया था जो प्रातः 6 बजे तक था। जो दूसरे दिन का 11 बजे तक का आंकड़ा आया वो 12 लाख हो गया और कुल मिला के 17 लाख लोगों ने दर्शन किया जो पूरा मंदिर का खुलने का समय था। तो इसमें जो एंड टू एंड रेलिंग लगाई जाती है, जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था जो हम कर सकते हैं वो प्रशासन की ओर से की गई थी, जो स्ट्रक्चर सीमित है उसके अंतर्गत जो कर सकते हैं पूरा किया गया था। इसमें भी कुछ नवाचार थे जी। अच्छा, इसमें भी कुछ नवाचार थे, चलिए उसके बारे में हम कभी विस्तृत से बात करेंगे। आपसे एक बात और जानना चाहे कि आप कविताओं का भी शौक रखते हैं, आपकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कविता की पुस्तक में मेरी पहली पुस्तक 2019 में आई थी, मैंने अनुभव से सीखा है। उस समय बेस्टसेलर रही और काफ़ी इसको यह छात्र जीवन से लेकर और युवावस्था के जो विशेष अनुभव हुए थे, यह एक लंबी कविता है जो 14 वर्षों में लिखी गई है और प्रत्येक विशिष्ट अनुभव पर एक छंद उसमें आता है जी। और उसके बाद फिर एक कथाओं की पुस्तक आई है, सनातन संवाद कथाएं, जो भी गत वर्ष आई थी और इस वर्ष भी सनातन कुंभ नाम से, यह भी एक लंबी कविता है जिसमें कुंभ का समग्र दर्शन वर्णित किया गया है। 2 लाइन आपसे आपकी कविता का सुनना चाहेंगे? मैं आपको सनातन कुंभ का एक छंद सुनाता हूँ जी, जरूर। प्रथम छंद है गंगा जी। ब्रह्म कमंडल जल माँ गंगा, निर्झर अमृत बहती गंगा, देवलोक की पूजित देवी, निर्मल निर्मल रहती गंगा, सम्राट सगर के पुत्रों की गति से क्षुब्ध हुआ वंशज, घोर तपोबल से आवाहन मृत्युलोक में माँ गंगा का करने वाला भागीरथ था, प्रण ठाना अति भीषण था जी। देवी गंगा सरिता बनकर हुई धरा आने पर सहमत, परंतु वेग की भी बाधा थी, धरती ना बह जाए कहीं पर। भागीरथ भागीरथ ही थे, साध लिया भोले शंकर को, भक्ति तपस्या पुनः घोर कर, शिव ने आश्रय दिया जटा में, वलय वलय हो गंगा उतरी और हिमालय के मस्तक से उतरी भारत पुण्य भूमि पर। उत्तर काशी बद्रीनाथ से हरिद्वार से कर्ण नगर तक वेग मंद कर उतरी गंगा, स्वागत में था नगर प्रयाग, यहाँ हुई गति गंगा मंथर, इसी देव सरिता के तीरे शब्द अर्चना अर्पित माँ पर, जुटा हुआ है धर्म सनातन संगम घाट त्रिवेणी पर, जुटा हुआ है धर्म सनातन संगम घाट त्रिवेणी पर। बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी कविता और बहुत प्रेरणादायक कविता है ये। आपको बहुत बहुत बधाई आपको आपकी किताब के लिए। और सर आप यहाँ आए, इतने कम समय में आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को बताई कि किस तरह से मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कर रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।